जो क्वेश्चन का डिस्कशन करने जा रहे हैं उसमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के रिस्पेक्ट में उसके एप्लीकेशन को सीखने जा रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग आज सीखेंगे, तो हमारा जो टॉपिक था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो आज कॉन्सेप्ट है वो एप्लीकेशन ऑफ ईसीएस है। क्या है ये? ईसीएस। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के एप्लीकेशन को एनालिसिस करने जा रहा हूं। ठीक है, तो देखिए वहां पर क्वेश्चन टाइप 1 मैंने आपको पहले सिखाया कि हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को कैसे याद करेंगे, तो हम लोग को दिमाग में रखना है, पहले ही एलिमेंट्स बताया और वहां पर एक चीज ये भी क्लियर कर दी कि कैसे याद करते हैं। तो हम लोग क्वेश्चन ये बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाईली रिएक्टिव मेटल। हाईली रिएक्टिव मेटल कौन सा है? तो कुछ इस तरह से 4 एलिमेंट्स का नाम ले रखा है यहाँ पर, और यहाँ पर भी कुछ 4 एलिमेंट्स का नाम ले रखा है। तो क्वेश्चन टाइप 1 का ए और ये बी पार्ट सीखते हैं। मान लीजिए हम लोग एक चीज सीख चुके हैं पहले ही कि जब भी कभी ईसीएस के क्वेश्चंस लगाने हो तो हमेशा दिमाग में रखिएगा कि इन सब एलिमेंट्स को इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के सीक्वेंस में पहले अरेंज करना सीख लीजिए। जैसे ही आप अरेंज कर लेते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के सीक्वेंस में, तो होगा ये कि आपका क्वेश्चन सही से प्रेडिक्ट हो पाएगा। अब देखिए यहाँ पर हम लोगों ने सीखा कि लेके 12 कान्हा मजे से आना। तो सबसे पहले एलिमेंट क्या था? लेके 12 कान्हा मजे से आना। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमने टॉप पे लगाया तो लिथियम आया, फिर पोटेशियम आया, फिर सोडियम, फिर मैग्नीशियम, इस तरह से आया। तो हम लोग क्या सीखे कि डाउन द सीरीज मेटल की रिएक्टिविटी क्या कर जाएगी? डिक्रीज करेगी। तो मेटल की रिएक्टिविटी अगर डिक्रीज वाली बात होती तो आंसर क्या होता? ये होता। लेकिन आपसे सवाल क्या पूछा? हाईली रिएक्टिव। तो हाईली रिएक्टिव के लिए आंसर क्या करें? लिथियम करें। समझ में आया ये बात? अब इसी में ये सारे के सारे जो पढ़ रहे हैं वो कैसे हैं? एक्वस फॉर्म में। लेकिन ध्यान रखिएगा कि गैसियस स्टेट में अगर फाइंड आउट कर रहे होते हैं तो रिएक्टिविटी ऑफ मेटल जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है? हमारा आयोनाइज्ड पोटेंशियल, आईपी पे हम वहां पर बेस करके सवाल को सॉल्व करते हैं। तो देखिए वहां पर आप पीरियोडिक टेबल के अंदर भी ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पर हाईली रिएक्टिव मेटल्स के बारे में बात करी जाएगी। इन गैसियस स्टेट तो क्या होता है आंसर? पोटेशियम। लेकिन यहाँ एक्वस स्टेट में हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में पढ़ रहे हैं तो हम लोग यहाँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर वहां हमारा क्या हो जाएगा आंसर? लिथियम हो जाएगा। आइए बात करते हैं इसी का क्वेश्चन टाइप 2 के टाइप 1 का बी वाला पार्ट में। यहाँ पर कॉपर दिया है Ag, Zn एंड Au। तो हमको ये चीज पता है कि क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले क्या करना होगा? खुद को हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हम इसे सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में अरेंज करेंगे इसके सीक्वेंस के अनुसार। तो हमने अरेंज किया पहले कौन? Zn। तो हम ये भी तो बोले थे कि मंजर करके फेंकने वाला कॉन्सेप्ट हम लोग सिखाए थे, और कुदरत हाजिर अली वाला कॉन्सेप्ट हमारा पहले क्या? Zn, Cu, Ag एंड Au आता है। तो डाउन द सीरीज क्या? रिएक्टिविटी डिक्रीजेस। तो यहाँ पर क्या करना है हम लोग को? हाईली रिएक्टिव। तो जब सबसे ज्यादा हाईली रिएक्टिव के बारे में कौन सा है? जिंक आएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? जिंक हो जाएगा। तो हमेशा एक याद रखिएगा कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के जितने भी एप्लीकेशंस आप देख पाते हैं उन सब में सारे एलिमेंट्स को सर्वप्रथम दिमाग में ये सेटल कर लेना होगा कि हमको ईसीएस में अरेंज करना है। आफ्टर दैट उसके सीक्वेंस के अनुसार उसके कॉन्सेप्ट को समझते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना है।